हरे कृष्णा। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्ति सहस्रपादाक्षि शिरोरुभावे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आओ प्यारे बहन भाइयों, प्यारी जीवात्मा, प्यारे राजकुमारों, प्यारी राजकुमारियों, थोड़ा सत्संग चर्चा करके संशय, भ्रम, भय, भ्रांति और सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान करें, आदि व्याधि समाप्त करें, आदि मानसिक दुखों को बोलते हैं और व्याधि शारीरिक दुखों को बोलते हैं। सत्संग चर्चा करने से और सत्संग चर्चा करने के बाद जो सार निकलता है उस पर प्रयोग करने से विशेष लाभ मिलता है। लेकिन कई बार कैसी कमाल की स्थिति आती है हमारे जीवन में, हम अज्ञान से ढके हुए अपने ज्ञान को, अज्ञान से ढकी हुई अपनी बुद्धि को, मन को वास्तविक रूप में नहीं पहचान पाते, क्योंकि ये माया का जो शिकंजा है ये इतना कठिन है जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। इतना कठिन है माया का शिकंजा, और शिकंजे में कसे हुए रहकर भी हम अपने को स्वतंत्र मान लेते हैं, आज़ाद मान लेते हैं अपने आप को, जबकि शिकंजे में कसा हुआ आदमी कभी आज़ाद नहीं होता। वो एक मिसाल दी थी हमने आपको एक बार। बदमाश लोग, डाकू लोग किसी के बच्चे का अपहरण करके और उसकी कनपट्टी पर रिवॉल्वर रख कर ये कहलाते हैं को अपने पिता से कि मैं ठीक हूँ। वो मिला देते हैं फोन, उसके सामने कर देते हैं, बच्चे को कहना पड़ता है कि मैं ठीक हूँ। ठीक तो नहीं है वो तो बहुत दुखी है, वो तो डाकुओं के कब्जे में है। वे जो कहोगे वो कहना पड़ेगा उसे, वरना जानता हाथ धोना पड़ेगा। ये मौत का डर किसे नहीं लगता, तो डाकू जो कुआ होगा वो कहना पड़ेगा उस बच्चे को। और हम सब इस माया रूपी डाकू के शिकंजे में हैं। जरा सावधान होकर सुनो, सावधान होकर भी सुनो और प्यार से भी सुनो और निष्पक्ष होकर सुनो, क्योंकि ये बात सबके काम की है। इस माया रूपी डाकू ने हमें शिकंजे में कसा हुआ है, और ये जो कहलाती है वो हम कहने को मजबूर हो जाते हैं, और फिर भी हम अपने को सुखी मानते हैं, ज्ञानी मानते हैं, धर्मात्मा मानते हैं, भक्त मानते हैं, महात्मा मानते हैं, पता नहीं क्या क्या मानते हैं, और हैं तो नहीं। तो इसलिए बार बार विचार करें, इस माया रूपी डाकू से बचने का सिर्फ एक रास्ता, भगवान की शरणागति। पता नहीं कितनी बार सुन लेते हैं हम लोग, सैकड़ों नहीं हजारों बार सुन लेते हैं, और सुनकर गुणते नहीं, वहीं फंसे रह जाते हैं। तो ये हमारी अपनी निजी भूल है, इसमें किसी का दोष नहीं है। माया रूपी डाकू के जो हम कब्जे में हैं अपनी अज्ञानता के कारण है, क्योंकि परमात्मा सहज उपलब्ध है, सब जगह है। इस डाकू को कंट्रोल करने के लिए
परमात्मा रूपी राजा हर समय, हर जगह, हर स्थिति में हम उपलब्ध है। देखो, सहज उपलब्ध है। जैसे हवा सहज उपलब्ध है, ऐसे परमात्मा भी सहज उपलब्ध है। लेकिन हम विश्वास तो नहीं करते, हमें यकीन तो नहीं आता, और ऐसे से कुतर्क करते हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं है, और कुतर्कों में उलझ कर रह जाते हैं। विचार शक्ति दी परमात्मा ने, संकल्प शक्ति दी परमात्मा ने, बुद्धि शक्ति दी परमात्मा ने, सबके पास है। लेकिन हमने गलत खान पान से, गलत कुसंग से उसे बिगाड़ा हुआ है, बुद्धि को। और ये 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, बहुत बार सुन लिए, पता भी लग गया किस चीज में सतोगुण है, किस में रजोगुण है, किस में तमोगुण है, पता लग गया। फिर नहीं मानते, फिर रजोगुण के भोजन पसंद है, फिर तमोगुण के भोजन पसंद है, और क्या कहते हैं कि समाज है, संसार है, इसमें रहना पड़ेगा, समाज के साथ चलना पड़ेगा। ठीक है भाई, थारी मर्जी, चलो समाज के साथ चलो, लेकिन उपलब्धि तो नहीं होने की। जन्म मरण से पंडित में छूटने का, सच्चा सुख तो नहीं मिलने का। हर बार हर जगह समाज के साथ रह के, माया की भाषा बोल के, इस डाकू कर, माया रूपी डाकू कब्जे में रह के किसी को भी मिला सच्चा सुख, हमारा अपने कैसे मिल जाएगा? बहुत हास्यास्पद बात है, बड़े असमंजस की बात है। ऐसा भी कहा महापुरुष ने कई बार, अच्छा भाई तुम एक बार करवट बदल के देखो। करवट बदल के यानी भगवान की क्षण माया का देखो, और इस स्वाद से, जायके से, सुखानुभूति से थोड़ा सा हटकर देखो, जरा सा संयम करके देखो, तप करके देखो। सबसे बड़ा संयम, सबसे बड़ा तप क्या है? झूठ का त्याग। इस झूठ का त्याग करके देख लो, थोड़ी सी देर के लिए, दिन भर के लिए देख लो तो कमाल ही हो जाएगा। घंटे भर के देख लो करके, घंटे भर के लिए झूठ छोड़ के, छल कपट छोड़ कर, संसारी मान्यताएं छोड़ कर, अंदर चलने का मन बना कर, गंदा भोजन छोड़ के देखो थोड़े से दिन। हालांकि जो स्वाद में मन पड़ा हुआ है वो छोड़ना नहीं चाहता है। मन जो है विषय विकारों को, गंदे भोजन को, स्वाद जायकों को नहीं छोड़ना चाहता, छुड़वाना पड़ता है इससे। जैसे अड़बूद बालक है, हमने कई जगह कहा भाई बालकों को बचाओ इस चीनी से, इस चाय से, बोले मानते नहीं जी बालक। तो यो कह देखो कैसा उत्तर है ये, माँ बाप कह बालक नहीं मानते। बालक को तो मनाया जाए, खुद नहीं मानने का वो। बालक को कहने में आके फिर हमारी बुद्धिमत्ता कहाँ रहेगी? बालकों को तो बनाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, धमकाना पड़ता है। ऐसे ही मन रूपी बालक को धमकाओ, समझाओ इसे, और जो सनातन परंपरा है उसके अनुसार झूठ का त्याग करके, गलत भोजन का त्याग करके, गलत विचारों का त्याग करके अनुभव करो थोड़ा सा। झूठ में जो आनंद महसूस होता है, हमें सुख महसूस होता है, वो क्षणिक है, होकर नष्ट होने वाला है। सच में जो आनंद है वो स्थिर है। सच्चा सुख सत्य में है, असत में नहीं, झूठ में नहीं। क्योंकि परमात्मा सत्स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, और ये आनंद ही बांटते हैं, प्रेम ही बांटते हैं, सच्चा सुख बांटते हैं। ये कभी किसी को दुख देते ही नहीं, लेकिन हमने तो इनको भी आरोपित कर दिया, हमने तो इनको भी माया के फंदे में डाल दिया। हमने तो माया के भगवान बना लिए, अपने मन के अनुसार भगवान बना लिए। भगवान की तस्वीरों के सामने सिर झुकाते हैं, नतमस्तक होते हैं, प्रार्थना करते हैं, और वहाँ से हटते ही माता पिता आदि की अवज्ञा करते हैं,
गुरुजनों की अवज्ञा करते हैं, अंदर बैठे प्रभु की अवज्ञा करते हैं और इसी नाटक में जीवन बीत जाता है। नाच्य कूदने तोड़े तान दुग्धा में दोनों गए, ना माया मिली ना राम। ये जीवन हमारे जीवन में ये घटित होता है। तो इसलिए उठो जागो संभलो और अपने आप को आज से, अभी से, इसी समय से भगवान के अर्पण कर दो और अंतर्मुखी होने का मन बनाओ। जब तक इनसे संपर्क ना हो चैन की सांस ना लो। समय मिलते ही हर बार इनसे संपर्क करने का मन बनाते रहो। और जिन बुराइयों की आपको जानकारी है, झूठ छल कपट गंदे भोजन की, विषय विकारों की जानकारी है आपको, उस जानकारी का लाभ उठाओ और अपने जीवन को धन्य बनाओ। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। हमारे फ़ोन नंबर हैं 7500397535। व्हाट्सएप का नंबर है 969054 725। ओम शुक्राय नमः।